अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से एक मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, ये वायरस जिस्म पर कैसे असर अंदाज होता है, कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। कोरोना वायरस की शिनाख्त दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में हुई। इससे मुराद 2019 में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होने वाला नमूनिया है। कोरोना लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने ताज या हाला के होते हैं। कोरोना वायरस को जब खोदबीन से देखा जाए तो इसके किनारों पर ऐसे उभार नज़र आते हैं जो अमूमन ताज की शक्ल बनाते हैं, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। ये वायरस खुद कोई नया नहीं है, ये सिर्फ इंसानों में नया है। ये एक मखलूक से दूसरी में आया है। ये वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल होते ही बहुत तेज़ी से अपनी अफजाइश बढ़ाना शुरू कर देता है। कोरोना वायरस कोरोना ख़ानदान से है। ये बहुत पुराना वायरस है जिसकी 1930 से लेकर अब तक 7 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब साइंसदानों ने इस वायरस का जायज़ा लिया तो सीधा इशारा चमगादड़ों की जानिब किया गया, जो कि इस वायरस के फैलने का बुनियादी सबब हैं। चमगादड़ें लंबी परवाज़ करती हैं और हर बड़े-आज़म में मौजूद होती हैं। ये ख़ुद तो ज़्यादा बीमार नहीं होती, लेकिन दूर तक और बड़े पैमाने पर वायरस फैलाने में माहिर हैं। 1930 में मुर्गियों में ये वायरस दरियाफ्त हुआ। 1940 में चूहों में इस वायरस के असरात पाए गए। 1960 की दिहाई में दरियाफ्त होने वाले पहले इंसानी कोरोना वायरस OC43 और E229 थे। 2003 में कोरोना वायरस SARS-CoV दरियाफ्त हुआ। 2004 में कोरोना वायरस HCOV-NL63 दरियाफ्त हुआ। 2005 में कोरोना वायरस HKU1 दरियाफ्त हुआ। 2012 में कोरोना वायरस MERS-CoV दरियाफ्त हुआ। कई इब्तदाई केसेस चीन में वुहान के ऐसे बाजार से जोड़े गए जहां कुत्ते, सांप, बिल्लियों, मगरमच्छों समेत सबका गोश्त मिलता था। ये वुहान शहर की होनान मंडी है। यहाँ जंगली जानवर बिकते हैं। ऐसी मार्केटों को वेट मार्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिंदा जानवर होते हैं। आपके सामने इनके सर पर करंट वाला राड मारा जाता और फिर मर्जी के हिस्से का गोश्त बना कर दिया जाता। यहाँ बड़े सांप, एनाकोंडा तक का गोश्त दस्तयाब था। ये चमगादड़, उल्लुओं समेत हर तरह के जानवरों की बहुत बड़ी मंडी थी। इसी तरह यहाँ हर किस्म की समुद्री हशरात भी मुहैया थीं। इन जानवरों में अक्सरियत हराम जानवरों की थी। कोरोना वायरस फैलने की असल वजह क्या है, इस हवाले से हतमी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ज़्यादा गुमान यही है कि ये या तो चीन की फूड इंडस्ट्री या वहाँ के लोगों की ग़िज़ाई आदत की वजह से फैला है, या फिर ऐसे जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का गोश्त खाने से फैला है जिनको इस्लाम ने इंसान के लिए हराम करार दिया है।
कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस मुतासर शख्स की खांसी या छींक से खारिज होने वाले रतूबतों के छोटे छोटे कतरों और ऐसी चीज़ों की सतह को छूने से फैलता है जो कोरोना वायरस से आलूदा हो चुकी हों। यह आपके जिस्म पर किस तरह हमला करता है? सबसे पहले यह वायरस इन खुलियों को मुतासिर करता है जो आपके गले, सांस की नाली और फेफड़ों में होते हैं और उन्हें कोरोना वायरस की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है, जो मज़ीद वायरस पैदा करती हैं जिनसे मज़ीद खुलिये मुतासिर होते हैं। अगर मुंह के अंदर जाना मुमकिन होता तो आप हवा की नाली से होकर छोटी छोटी ट्यूब से गुजरकर छोटी छोटी हवा की थैलियों में जा पहुंचते। ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन नमूनिया की हालत में इन्हीं छोटी छोटी थैलियों में पानी भर जाता है और सांस उखड़ने लगता है और सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन के सबब सांस की शदीद तकलीफ पैदा होती है और जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से गुर्दों की सफाई का अमल रुक जाता है और आंतों की तहें खराब हो जाती हैं। इस वायरस से इस कदर इन्फेक्शन होती है कि कई अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। इब्तदाई मरहल में इलाज कराने से मरीज सेहतयाब हो जाता है। अगर देर की जाए तो इलाज बहुत ही सख्त हो सकता है, जिसमें मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, लेकिन आखिरकार नुकसान हलाकत तक जा पहुंचता है और अज़ा जिस्म को जिंदा रखने में नाकाम हो जाते हैं। अगर मदाफ़ती निज़ाम इस वायरस पर काबू पाने में नाकाम हो जाता है तो ये जिस्म के हर कोने में चला जाता है, जिससे मज़ीद नुकसान होता है। कोरोना वायरस की अलामात कौन कौन सी हैं? इब्तदाई मरहले में आप बीमार नहीं होंगे और अक्सर अफराद में इस बीमारी की अलामात भी ज़ाहिर नहीं होंगी। कोरोना वायरस की अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में मुश्किल पेश आना शामिल है। बीमारी की शिद्दत की सूरत में नमूनिया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना भी हो सकता है। यह बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। वाज़ेह रहे कि इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत कम हैं। जिस्म में दर्द, गले में दर्द, खराश और सर दर्द भी इसकी अलामात में से हैं, लेकिन इन अलामात का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस से मुतासिर हैं तो इन अलामात पर गौर करें। सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, खांसी, बुखार और सर्दी, तबीयत में बेचैनी, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, थकावट। कोरोना वायरस में इब्तदाई तौर पर खुश्क खांसी होती है, बलगम नहीं आता और ये शायद खुलियों में वायरस की वजह से मुतासिर होने की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी की वजह से होती है। इस बीमारी में सर्दी लग जाने वाली अलामात भी पाई गई हैं, जिनमें नाक का बहना शामिल है। कुछ लोगों को आखिरकार बलगम जैसा मवाद आने लगता है, जिसमें वायरस की वजह से मुड़ने वाले खुलिये भी शामिल होते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामात जाहिर होने तक का अरसा 14 से 24 दिनों पर मुहित है। साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ लोग खुद में अलामात जाहिर होने से पहले भी इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। इन अलामतों को आराम, बहुत ज्यादा मिकदार में पानी,
اور مشروب کے ساتھ پیراسٹامول لے کر دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس کے علاج کے لیے ہسپتال یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرحلہ 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ بیشتر لوگ اسی مرحلے میں صحت یاب ہو گئے کیونکہ ان کے مدافعتی نظام نے وائرس سے مقابلہ کیا۔ یہ بیماری بہت کم صورتوں میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ وائرس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ انسان سے انسان کے درمیان میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وائرس اپنی پیچیدہ میوٹیشن کی وجہ سے انسان کے دفاعی نظام کو کنفیوز کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پھیلنے کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس لیے اس پر قابو پانے میں دنیا کو دشواری ہو رہی ہے۔ کیا کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے؟ کرونا وائرس کی اب تک کوئی ویکسین نہیں ہے، تاحال اس کا علاج بنیادی طریقوں سے کیا جا رہا ہے، جس میں مریض کے جسم کو فعال رکھا جاتا ہے، سانس میں مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ اس کا مدافعتی نظام اس وائرس سے لڑنے کے قابل ہو جائے۔ تاہم اس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کی دوا انسانوں پر آزمانی شروع کر دی جائے گی۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں؟ نمبر 1، باقاعدگی سے صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں۔ عالمی ادارہ صحت کا ہاتھ دھونے کا طریقہ کار: اپنے ہاتھ پانی سے گیلے کریں اور اچھی طرح صابن لگائیں۔ دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح رگڑیں۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر انگلیوں سے مسلیں۔ دونوں ہتھیلیوں سے انگلیوں کو جوڑ کر ملیں۔ انگلیوں کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں۔ انگوٹھوں کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر ملیں۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہتھیلی پر دونوں جانب رگڑیں۔ نمبر 2، ماسک کا استعمال کریں۔ باہر نکلیں تو بغیر ماسک کے نہ نکلیں۔ نمبر 3، چھینک آنے کی صورت میں اپنے منہ کو ڈھکیں یا کونی کا استعمال کریں۔ نمبر 4، کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ایسے افراد سے دور رہیں جنہیں نزلہ یا زکام ہو۔ کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم گھر پر رہیں، کم سے کم باہر نکلیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔